जी सेनेटर साहब, सर ताखीर हुई पड़ी है, आज भी वजीर आजम जो है वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, बट सर सुना था कि कहीं आपका भी नाम आ रहा है कि आपने भी काबीना का हिस्सा बनना है, बट लगता है कि इख्तियार वली साहब की तरह आपको भी बाहर छोड़ दिया। उन्होंने तो बड़ा शोर डाला, आप कोई शोर डालना चाहते हैं? सर शोर हाजिर है आपके लिए। मिस आरफा, मैं जेट कैबिनेट से ताल्लुक रखता हूँ और हम भूखे हो सकते हैं लेकिन हम वो नहीं कर सकते। हम गाँव के लोग हैं, हम अपना ज़मीर नहीं बेचते कभी भी, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी इख्तियार वली साहब इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, बड़ी उसने मेहनत की है, नेचुरल है बात है, लेकिन उसने भी ये नहीं कहा, उसने कहा कि मैं लीडरशिप से गिला करूंगा अपना, कि जिस बंदे को मैंने हराया था उसको उन्होंने लगा दिया। नहीं हो, ये उसका जाती उनका है मसला, जो भी वो कुछ करेंगे। यस, देयर वाज माय नेम और वो काफी दिनों तक रहा, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं सर। जो लीडरशिप, सर क्या आपको पार्टी ने कोई नहीं, बट आपने कोई पार्टी से, जैसे वो कह रहे हैं कि वो कोई शिकायत करेंगे, क्या आप भी बात करेंगे उनसे? मैं मिसाफा शिकायत करने वाला बंदा नहीं हूँ जी। मैं उसको रब की रजा समझता हूँ और जो अल्लाह पाक की तरफ से होता है। मैं हजरत अली करम अली वजह ने फरमाया था कि मैंने अपने इरादों के टूटने की वजह से अपने रब को पहचाना, तो इसलिए मुझे ये कोई ऐसी बात नहीं। मैं 4 दफा मिनिस्टर पंजाब में रह चुका हूँ, और अगर नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं, जो मेरी पार्टी का फैसला, आई एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। बट सर ये बताएं, फिर पार्टी का तो फैसला है ही सही, बट सर कोई ऑप्टिक्स का ख्याल भी पार्टी को आया? जैसे आप अभी खुद ही कह रहे थे ना, द बेटर सेंस प्रिवेल्स और प्रिवेल्स होपफुली, पर सर इस वक्त जब मुल्क में इतनी मसाइल है, आप लोगों ने टैक्सेस इतने बढ़ाए हुए हैं, तो क्या जरूरत थी सर कि आप कैबिनेट के अंदर इतने और लोग ले आए? पहले इतनी आपने सेलिब्रेशन की कि आपका 1 साल मुकम्मल हो गया है, आपने एड्स छापे। कॉन्स्टिट्यूशनली मिस आरफा चौसाब मुझसे ज्यादा अच्छा बता सकते हैं आईनी तौर पे, लेकिन अभी भी देयर इज गुंजाइश है कि कितने परसेंट, जिस तरह पंजाब में है कि 15% तक आप। सर मैं ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप लोगों ने कोई सर मैं ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने कोई गैर कानूनी या गैर आईनी काम किया। मैं कह रही हूँ एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में इतनी महंगाई है, कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखें साफ शफाफ इलेक्शन पहली रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में हक के फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, राइट टू मूवमेंट भी है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड कंडीशंस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19। नहीं, डेफिनेटली लॉ एंड कंडीशन है, लेकिन लॉ एंड कंडीशन का ये मतलब थोड़ी कि आपने एक ही लॉ करती है, एक ही कंडीशन। 144 नहीं, वो डिसेंसी भी तो है ना, ये तो नहीं कि लग जाती है 9 मई को सर 9 सितंबर भी आ गया है, 9 अक्टूबर भी है, 8 अक्टूबर भी है, चलो 9 मई से हट ही जाए। मतलब सिर्फ 9 मई से कैसे हट सकते हैं? ऐसा कभी वाकया हुआ ही नहीं है तारीख में पाकिस्तान में। आप देखें ना, वोटर साहब फांसी लगे तो क्या क्या आपने उसमें, अच्छा अगर 9 मई में मैं शामिल हूँ, आरफा शामिल है, तो या अपना गुजारिश बकर शामिल, अगर हम भी मांगे तो आप हमें क्यों नहीं देते? नहीं तो 9 मई में तो आप 9 मई वालों को ना देना, तो अगर बाकी जो हैं जो नहीं शामिल उनको भी आप नहीं गैदर होने देते? नहीं, असल में आपका विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आप समझते हैं, आपको पता भी है कि आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत जो है वो नो कॉन्फिडेंस आया था। नंबर 2, चौसब तहरीक इंसाफ ने 5 साल पूरे नहीं करने होते, पार्लियामेंट्री पार्टी ने पर नहीं, बल्कि पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे करने होते हैं। आप देखिए यूके में कितने वज़ीर-ए-आज़म चेंज हुए। सेनेटर साहब मैं आपसे माफ करिए, सेनेटर साहब मुझे मैं सर आपसे ऑप्टिक्स की बात कर रही थी ना सर, मैं तो ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ। आरफा अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। ऑप्टिक्स की परवाह नहीं है। चौधरी खलील सिंधु इज अ पॉलिटिकल वर्कर, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। जो वो ऑप्टिक्स की परवाह कौन करता है? जो कि वोटों से आए, अवाम की तायद से आए। जब अवाम की तायद ही नहीं है, फॉर्म 47 पे आप आए हुए हैं, अक्सरियत में चेंज हुई है, इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, उस पर काजी फ्रॉड ईसा ने उसको इलेक्शन फ्रॉड को कवर फराम किया हुआ है। आप कोई भी बंदा, इसीलिए तो स्ट्रांग फैसले नहीं हो सकते। देखें, एक कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे, उस पर भी ये इनकी टांगे कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? 1, 5, 7, 10 बंदे, जिसमें कुछ जर्नलिस्ट, कुछ वकला, कुछ सियासी और लोग अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस पर भी FC चढ़ा दी, रेंजेस चढ़ा दिए, पुलिस आ गई। ठीक है, इश्यू सिर्फ ये है कि जब आपके पास अवाम की तायद ना हो। अब आप देखें जो कल बनू वाला वाकया हुआ, या हमारा टेररिज्म, और जहाँ पे हमारे लड़के शहीद हो रहे हैं, जो फौज के लड़के हैं, जो रेंजेस, लेवीज, पुलिस,
हमारे बच्चे छोटे छोटे जो अवाम के इतनी शहादतें हम दे रहे हैं, ये कब समझेंगे? ये जो सख्त फैसले करने होते हैं उसके लिए भी अवामी तायद जरूरी होती है। जब आपके पास अवामी तायद नहीं है तो फिर ये मामला सेनेटर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी मैं बिल्कुल, मेरा भी सवाल था और चौधरी साहब को बच्चे और जो कर रहे हैं उनको फिर जेलों से छोड़ भी देती है ना ये केपी में, और उनको कह देते हैं कि इनको आम माफी दे दे और इनके दफातर खोल दे इस्लामाबाद में। आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा यक वक्त, ये नहीं कि एक तरफ नहीं है बिल्कुल। और फिर आप जो सब फौजियों के बारे में बात करते हुए मुझे आपके बारे में बिल्कुल अल्लाह पाक शाहिद है नहीं जहाँ कोई ऐसी बात कर रहा, लेकिन जो कुछ उनके बारे में किया गया है, मतलब सेनेटर एजाज चौधरी कह रहे हैं, टीवी पे टेलीकास्ट भी हुआ है, अब भी कर सकते हैं कि हमने एक गमला जनरल तोड़ दिया कोर कमांडर हाउस का। हसान न्याजी वो जनरल की पैंट काने में लहरा के उठा रहा है। ये ऐसे होता नहीं है जिस तरह से आपने किया। असम्बलियां टूटती हैं, नहीं भी टूटती, बनते हैं लोग, नहीं बनते, पर ये गुस्सा इस किस्म का नहीं। और फिर खान साहब ने दोबारा कहा कि अगर दोबारा ऐसा होगा तो इससे भी ज्यादा सख्त रिएक्शन आएगा। और अभी आप बहुत जल्द देखें, मैं आपको एक पेशेंट कोई कर देता हूँ कि हफ्ते डेढ़ तक मेरा ख्याल है जो चक्री के नजदीक जो जिस फार्म हाउस में मीटिंग हुई थी ना, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल थे, उनमें से एक बंदा आपके अगेंस्ट वादा माफ अप्रूवल गवाह बनेगा और इस केस का फैसला जल्द हो जाएगा, ये जो 9 मई वाला है।